सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया बढ़िया तैयारी चल रही है, ठीक है। सो मैं आपका फेवरेट चैनल @एरोमेटिक SC पर सूरज सर स्वागत करता हूँ, ठीक है। और ये मैं चैप्टर नंबर 4 इसके ले रहा हूँ बिकॉज एक हमारा स्टूडेंट है, उसका नाम है दीपक। उसने कहा, उसका रिक्वेस्ट था कि सर 4 नंबर चैप्टर पढ़ाओ, कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ाओ, क्योंकि हमें उसमें बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आज से हम 4 चैप्टर चालू करते हैं, कार्बोनेट्स कंपाउंड चालू करते हैं। अब से वीडियोज़ आने चालू हो जाएंगे आपके, ठीक है। बहुत ईजी चैप्टर है बेटा, मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं समझा दूंगा आपको, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, ठीक है ना। चलो, सबसे पहला टॉपिक जो है कार्बोनेट्स कंपाउंड का, सबसे पहला टॉपिक है डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड। पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है वो हमें डिफाइन करना है, ठीक है। डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफाइन द कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ N2 O2 H2 या CH4 या C2H6, किसी में से भी एक में पूछ सकता है भाई इसका कोवेलेंट बॉन्ड हमें डिफाइन करके बताओ, ठीक है। चलो, सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो, इजी लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between both the participating atom beta, participating atoms, ठीक है, is called कोवेलेंट बॉन्ड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट का बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन बोथ द पार्टिसिपेटिंग एटम, बोथ द एटम नहीं मैंने बोला, बोथ द पार्टिसिपेटिंग एटम बोला, इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड। उसी को हम लोगों ने क्या बोला, कोवेलेंट का बॉन्ड बोला, ठीक है। अब देखते हैं, ध्यान से समझना। सर ये तो हो गया, इसका एग्जाम्पल सर समझाओ हमें। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, अब मान के चलते हैं कि आसान तरीके से कैसे समझें। अभी आसान तरीके से मान के चलो कि तुमने रात के टाइम किसी को मैसेज किया, हाय करके मैसेज किया, ठीक है ना। अगर सामने से भी रिप्लाई आ रहा है हेलो का, सो वी कैन से दैट देयर इज हैविंग अ बॉन्ड इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही है, दोनों के बीच में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग्स ऑफ मैसेजेस है। अब तुम खाली हाय पे हाय किए जा रहे हो, कोई सामने से रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे कोई नहीं, वहाँ पे आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर है। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, पहले लिया हमने H2 पहले तो बना किससे है, H2 बना है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन से मिलके बना है, ठीक है। देखो, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, भाई को बनना कितना है, 2। क्यों, इनको अपना क्या करना है, स्टेबल करना है अपने आप को। तो 2 है, 2 तरीका है, इलेक्ट्रॉन दे दें या इलेक्ट्रॉन ले लें। देंगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, लेंगे तो इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये देखो, ये हाइड्रोजन है, इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया और मिलकर कितना बना, 1 और 1 2 बन गया। उसी तरह इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, मिलकर क्या बना बेटा, डबल। तो यहाँ पर देखो, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इसने यहाँ से ले लिया, मिलकर कितना बन गया, 2, ये स्टेबल हो गया। इसके पास खुद 1 इलेक्ट्रॉन था और 1 इसके इलेक्ट्रॉन ले लिया, मिलकर कितना बना, 2। तो इसका मतलब बोल सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, सर 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग हो रही है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 1-1 इलेक्ट्रॉन्स की, डन। अब थोड़ा 2-2 इलेक्ट्रॉन्स पे जाते हैं। H2 हो गया, एक और एग्जांपल लेते हैं, O2, ठीक है। O2 में बोल दोगे यहाँ पर क्या है, यहाँ बोलोगे सर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, क्या है, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 नंबर पे आता है, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, बस कितना जाएगा बेटा, 6 को क्या बनना है, 8, कितने की जरूरत, 2 की। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने वाली है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने वाली है, डन। चलो पहले इतना ले लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं रफ कर देता हूँ, ये पार्ट रफ करके आपको समझाता हूँ। रफ करो, चलिए।
अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल समझते हैं। ये वाले को मैं आपको समझाता हूँ। ये ऑक्सीजन, इसके आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बेटा? 6 है ना, यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और ये 6। आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दोनों को रिप्रेजेंट अलग क्यों किया कि आपको अच्छे समझ में आए। ये 6 है और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 6 और ये 2 बेटा मिलकर कितना बन गया? 8 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना बन गया बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब दोनों ही क्या हो गए? स्टेबल हो गए। कैसे स्टेबल हुए? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। और यहाँ पे बॉन्ड कितना बन रहा है? डबल बॉन्ड बन रहा है सर, डबल बॉन्ड बन रहा है सर। परफेक्ट है, कोई दिक्कत? कंप्लीट। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। तो रफ करके एक दो और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेते हैं। रफ कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर एग्जांपल लेते हैं, N2। N2 में देखोगे ये नाइट्रोजन है, बराबर। कितने एटम बेटा यहाँ पे? 2 एटम्स ऑफ बेटा नाइट्रोजन्स, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन्स। N2 है, बराबर है। N2 में चलो एटॉमिक नंबर कितना? 7 है। पहले में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना बेटा? 5। 5 से बनना क्या है? 8। 5 से 8 बनना है तो क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब किसका चार्ज आ जाएगा? माइनस का। इसलिए बोलते हैं नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होता है? -3 का चार्ज होता है। हमने नाइट्रोजन आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और इधर 5। ये क्यों 3 क्यों आगे में लिख रहा हूँ? क्योंकि उसको 3 की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आगे में 3 लिखा। और इसके आउटर शेल के 1 2 3 4 5। इस तरह ये नाइट्रोजन 1 2 3 4 और इधर कितना हो गया? 5। इधर 5 है, 6 7 8। ये भाई ने इधर से ले लिया 3 इलेक्ट्रॉन, हो गया शेयरिंग। ये भाई के पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भाई ने इधर से ले लिया 3 इलेक्ट्रॉन्स। देखो तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ये दूसरे की और ये तीसरे की, और मिलकर कितना बना? नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बन गया? ट्रिपल बॉन्ड बना। कंप्लीट। तो यहाँ पे बोल सकते हो कितना बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। और कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। ठीक है ना, मतलब हाई का मैसेज आ गया, हेलो का मैसेज आ गया और गुड नाइट का भी मैसेज आया। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, CH4। क्या है हमारे पास? CH4 है। ठीक है, CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मीथेन बोलते हैं। CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। परफेक्ट। चलो ध्यान से समझना, ये कार्बन है। एटॉमिक नंबर कितना है भाई का? 6 है। पहले में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे में बताया कितना? 4। 4 से क्या बनना है भाई को? 8। 4 से 8 बनना है। 2 टाइप की पॉसिबल हो सकता है। 4 अपना डोनेट कर दे, ये 4 किसी से गेन कर ले, तो +4 एज वेल एज -4 दोनों पॉसिबल है। अब आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा 1 है। बनना क्या है उसको? 2। क्या कर सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन देगा और 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? ले लेगा, किसी से ले लिया तो मत। ठीक है, ये पार्ट रफ करो थोड़ा सा। चलो अब ये लिखा मैंने कार्बन, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। और ये हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इधर, ये दूसरा इधर, तीसरा इधर और चौथा इधर। परफेक्ट। चलो अब सबसे पहले ना हम हाइड्रोजन को स्टेबल करते हैं। हाइड्रोजन को 2 चाहिए ना, एक इसके पास है और एक यहाँ से ले लिया। देखो तो 1 और 1 मिलकर कितना बन गया? 2। परफेक्ट, स्टेबल हो गया ये। एक बेटा इधर से ले लेते हैं और एक इधर से ले लेते हैं और एक भाई को इधर से ले लेते हैं। मतलब अब देखोगे ध्यान से तो हाइड्रोजन पूरी तरह से स्टेबल है। ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, पूरी तरह से स्टेबल हो गया। और कार्बन क्या स्टेबल हुआ है? अभी भी कार्बन स्टेबल अपना बाकी। कैसे? कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। उसको 8 बनने के लिए 4 की ज़रूरत तो है ना बेटा, 4 की क्या ज़रूरत है? तो वो क्या करेगा? ये देखो इधर से
ये इधर से इधर से इधर से। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कार्बन हो गया टोटल 8 और हाइड्रोजन हो गया टोटल 2, तब जाकर क्या हो गया, वो स्टेबल हो गया। परफेक्ट, है कोई दिक्कत? डन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये पार्ट ऑफ कर दूं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं C2H6 का एग्जांपल लेते हैं। C2H6, देखो C2H6 में सेम कार्बन और हाइड्रोजन, ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर, 1 2 3 4 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने बार बेटा? 6 बार। ठीक है भैया, एक इधर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये हो गया छठा। डन। चलो अब पहले हाइड्रोजन को स्टेबल कराते हैं। एक है और यहाँ से एक ले लिया बेटा, 2 बन गए, भाई साहब स्टेबल हो गए। एक इसके पास था और एक यहाँ से ले लिया, ये क्या हो गया, 2 स्टेबल हो गया। एक इसके पास था और एक इसके पास से लेके, ये क्या बन गया, 2 स्टेबल। एक इसके पास था और एक इसके पास, मिलकर कितना हो गया, स्टेबल। 2 2 हो रहा है स्टेबल। फिर एक इसके पास था और एक इसके पास था, मिलकर हो गया स्टेबल। एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे, मिलकर क्या हो गया, स्टेबल। मतलब हाइड्रोजन, अब देखो ये हाइड्रोजन देखोगे बेटा पूरी तरह से 2 बॉन्ड बना लिया है और वो अपने आप को स्टेबल कर दिया है। क्या कर दिया है, स्टेबल। परफेक्ट। अब कार्बन को देखते हैं, क्या कार्बन पूरी तरह से स्टेबल है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ पर क्या चाहिए उसको, 8 चाहिए। तो उसने क्या किया, इधर से बॉन्ड बनाया, इधर से बॉन्ड बनाया। अब देखो स्टेबल हो गया, ये वाला कार्बन स्टेबल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह, उसको 8 ही बनना था ना, उस तरह ये वाला कार्बन अब देखना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आया इधर से इधर से इधर से इधर से, बन गया। समझ में आ गया पूरी तरह से C2H6 अच्छे से, क्लियर कट। ठीक है, ये पार्ट ऑफ करो, क्लियर। देखो डाउट आ रहा है ना तो मैसेज करो, कमेंट करोगे तो चीज़ों को समझ में आएंगे। फिर क्लास क्या होगा, इंटरैक्टिव होगा। ऐसा लगता है कि भाई वन वे हो गया है, ठीक है, वन वे हो गया, मैं पूरी चाहत से पढ़ा रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, बट देयर इज नो हैविंग एनी कमेंट, कोई कमेंट ही नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि भैया कोई वीडियो देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है। ठीक है, तो वही बोल रहा हूँ मैं। परफेक्ट, रफ कर दूँ इसको, एक और 2 एग्जाम्पल लेता हूँ तो और क्लियर होगा आपका। ये पार्ट रफ कर रहा हूँ खाली। दूसरा, अब क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया Cl2 बेटा, क्या होता है Cl2, क्लोरीन गैस होता है। अब देखो Cl कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है। परफेक्ट, पहले में कितना, 2, दूसरे में 8, बचा कितना बेटा, 7, और 7 से क्या बनना है, 8। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेने की कोशिश करेगा, किसी से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। परफेक्ट, क्योंकि उसको 8 बनना है ना, अब 7 इलेक्ट्रॉन देना तो संभव है नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, वो ले लेगा। ये लिखा मैंने यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ये लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसके पास 7 और इधर से 1 ले लिया, मिलकर क्या बन गया, क्या बना, 8 बना। ठीक है, इसके पास 7 था, एक सामने से ले लिया, मिलकर क्या बन गया, 8। इसके पास 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ से ले लिया बेटा, और ये क्या बन गया, 8। 7 इसके पास था और एक सामने वाले से ले रहा है और मिलकर क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। परफेक्ट, ले लो स्क्रीनशॉट अच्छे से। रफ करूँ, रफ करूँ, हाँ सर रफ कर दो, अब तो इसी के लिए रेडी रहते हो। डन 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 डन। चलो अब कंप्लीट हो गया आपका कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, क्या लिखा है कोवेलेंट बॉन्ड में, इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन बोथ द पार्टिसिपेटिंग एटम इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल है H2O2 N2 Cl2 CS4 और C2H6। कोई भी एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल,
एक और छोटा सा टॉपिक लेते हैं, इसी का टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड पहली बात तो होता किसके बीच में है? मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में होता है, ठीक है। नॉन मेटल में स्पेसिफाई करके लिखोगे नेगेटिव आयंस होते हैं, और मेटल्स में हमारे पास जो भी डी ब्लॉक्स के मेटल्स हैं, अल्कलाई है, अल्कलाइन है, सब काम कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिखाओ सर, मास्टर डेफिनेशन लिखाओ, हम लोग 10th स्टैंडर्ड में हैं, ठीक है। चलो लिख सकते हो, द कंप्लीट transfer of electrons, the complete transfer of electrons from one atoms to other atoms, ठीक है। ये जो कंप्लीट ट्रांसफर, ठीक है, अभी जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ठीक है, वो क्या होगा? those who donate the electrons, या इसके जगह पे लिख सकते हो transfers the electrons, ठीक है ना, which is what बेटा? which is a मेटल। वो क्या काम होगा? मेटल का काम होगा। क्या करेगा? मेटल इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा या ट्रांसफर करेगा, ठीक है। दूसरा, दोस हु एक्सेप्ट भी लिख सकते हो या गेन भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज। एक्सेप्ट और गेन द इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ठीक है। एक्सेप्ट और गेन द इलेक्ट्रॉन्स विच इज अ नॉन मेटल, वो नॉन मेटल होगा। क्या होने वाला है? नॉन मेटल। परफेक्ट, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड, मास्टर धीरे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स is called आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा? आयोनिक बॉन्ड। किस टाइप का बॉन्ड हुआ? वो आयोनिक का बॉन्ड हुआ, ठीक है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए रफ करें, ले लिया स्क्रीनशॉट, एग्जाम्पल देखें। अरे मास्टर एग्जाम्पल बताओ यार, इसे समझ नहीं आता है हमको, ऐसा लग रहा है महाभारत पढ़ा रहे हो तुम। चलो रफ कर रहे हैं। अभी देखो ये पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम्पल में क्या लिखे हैं? चलो सबसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो अभी सोडियम है ना बेटा, NaCl इसका एग्जाम्पल होता है। पहले बना कैसे वो देखो। ये सोडियम है बेटा, कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर। पहले में 2, दूसरे में 8, बचा कितना? 1। 2, 8, 1। ये मास्टर क्या करेगा, ये भाई साहब क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए बोहर मॉडल क्या बोलता है? 2, 8, 18, 32, और 18 वाला जो है वो 8 और 10 में टूट जाता है। तो ये जो है ना, अभी क्या करेगा, 2 है, 8 है, यहाँ पे चाहिए उसको 8। अब 8 कैसे लाएगा भाई? 1 से 8 संभव नहीं है, तो अपना क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और 2 और 8 में खुश हो जाएगा, मतलब नोबल बन जाएगा। तो अब इसने क्या किया, अब ये क्या किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया बेटा। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। और अपने ऊपर क्या हो जाएगा, ये भाई साहब के ऊपर किसका चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आएगा। इसका मतलब पहले था सोडियम, और सोडियम से क्या बन गया, सोडियम +1। +1 कैसे, कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट किया। क्या कर दिया, डोनेट किया। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सर ये क्या होता है सर, आप हमारे लेवल पढ़ाओ ना सर। अरे भाई तुम्हारा ही लेवल है, ठीक है ना। देखो बताते हैं, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया बेटा, आयन बन गया 0 से। इसके ऊपर चार्ज कितना था, 0 था।
इसने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया था। जब 0 से बना Na+1 तो वो क्या हो गया, आयोनाइजेशन, मतलब उसने आयंस को क्या किया, डोनेट किया। और जो लगने वाली एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। समझ में, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में जो लगने वाला एनर्जी है, बल है, ताकत है, उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। चलिए Cl का देखते हैं। ये तो हो गया Na का सर। अब Cl का समझाओ। Cl कितने नंबर पे आ रहा है, 17 नंबर पे। पहले में 2, दूसरे में 8 और बचा कितना, 7। 2 8 10 और 8 17 हो गया। अब बताओ क्या करेंगे भाई साहब को 7 से बनना है 8। अब बताओ क्या करेगा, अपना 7 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहेगा, बोलो। 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, वेरी गुड। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये गेन कर ले। गेन मतलब इस पर चार्ज किसका आ जाएगा, ग्रुव, माइनस का चार्ज आएगा। तब क्या किया इसने, Cl था पहले, अब Cl से क्या बन गया, Cl-1। क्या बना, Cl से Cl-1, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा -1। और कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मेंशन कर दिया, बराबर। तो इसमें क्या लगा, इसने क्या किया है, डोनेट किया, गेन किया, गेन किया ऐसा, ठीक है। इसमें लगने वाली एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, कौन सी एंथैल्पी है, ठीक है। इसमें लिख सकते हो, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया ना, तो लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी, ठीक है बेटा। एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी मतलब देखो, ये लिखा मैंने डेल्टा, इलेक्ट्रॉन के लिए E और गेन के लिए G, और डेल्टा H, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पे लिखा डेल्टा I, ठीक है, आयोनाइजेशन, और यहाँ पे लिखा मैंने डेल्टा IH, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक। अब हम दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे, मैं वहाँ पे कॉम्बाइन करा देता हूँ। देखो ध्यान से समझना, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों को मुझे जोड़ना है, देखते हैं। ये लिखा मैंने सोडियम, इट गिव्स Na+1 + 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये लिखा मैंने यहाँ पे, ये Cl और 1 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स Cl-1, दोनों को मैंने जोड़ने की कोशिश की। चलो अब मिलेगा क्या अपने को मिलेगा Na + Cl, Na है और यहाँ पर क्या कॉमन हटा, प्लस हटा देता हूँ, खाली लिखता हूँ Na, और यहाँ पे लिखा Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स NaCl, क्या मिला, NaCl, इसके ऊपर प्लस का चार्ज, माइनस का चार्ज, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कर दो, मतलब NaCl मिलकर क्या बना है, Na+1, और प्लस हटा देते हैं, और Cl-1। परफेक्ट बेटा। इसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो हटा, रफ करता हूँ, चलो आगे 2-4 और एग्जांपल लेते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम कितना चार्ज होता है बेटा, +2। Cl पे कितना चार्ज होता है, -1। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैग्नीशियम कितने बार, 1 बार, और Cl कितने बार, 2 बार, हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। ये एल्यूमिनियम, और यहाँ पे लिखा Cl, एल्यूमिनियम का कितना चार्ज बेटा, +3। Cl पे चार्ज कितना, -1, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या मिल गया, AlCl3। आ रहा समझ में। एक और Fe लेते हैं, Fe पे चार्ज +2 और SO4 पे चार्ज -2, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। Fe कितने बार भाई, ठीक है, 2 बार नहीं, क्योंकि एक ही, उसके बाद चार्ज बस लिखा है, यहाँ पर भी चार्ज सेम ही है, तो दोनों को एक ही साइड से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखो, आप कैसे लिखोगे, आपके मन में आएगा Fe2 और SO4 ट्वाइस, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है, आप ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। ये दोनों का चार्ज लिखा है, तो Fe पे कितना चार्ज, +2, और SO4 पे चार्ज -2, क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट। ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑलरेडी मैं इस पर बहुत अच्छे से वीडियो बना चुका हूँ, आप केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में आप देख सकते हो जाकर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाना है,
मैग्नीशियम पे चार्ज बेटा +2, कार्बोनेट पर चार्ज -2। अब क्या करोगे बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या Mg 2 बार होगा? नहीं, Mg +2 और CO3 -2, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या लें सर? अमोनियम कार्बोनेट लेते हैं। अमोनियम बेटा, उस पर चार्ज E+1, कार्बोनेट पे चार्ज CO3 -2। अब देखो चार्ज दोनों डिफरेंस है ना, अब ये 2 या 1 बार होगा, अब ये 2 बार और ये 1 बार, ये भाई साहब कितने बार हो जाएंगे? NH4 2 बार और CO3 एक ही बार, क्योंकि उस पर चार्ज कितना होता है? -2, इस पर चार्ज +1, कि भाई को किया 2 बार, मिलकर क्या बना? +2 और +2 -2 0। परफेक्ट। ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ तो मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना कि सर ये टॉपिक्स था जो मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, रफ करूँ? ठीक है, चलो। और थैंक्स टू, मेरे को ना अभी कोई भी एक टीचर होता है ना, उस टीचर को और कुछ नहीं चाहिए, उस टीचर को ये चाहिए कि बच्चे उसको अप्रिशिएट करें। अगर बच्चे ने ये बोल दिया कि सर आप जो कर रहे हो ना, आप जो बना रहे हो मुझे अच्छे समझ में आ रहा है, बस टीचर को उससे बड़ा रिवॉर्ड कुछ नहीं चाहिए। टीचर तो सबसे गरीब आदमी होता है। टीचर का जो तबका है वो सबसे गरीब तबका है, उसी प्यार का भूखा आदमी है। ठीक है ना। पिछले मैं इतने दिनों से वीडियो बना रहा था, ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे 7-8 वीडियो अपलोड हो गए थे, स्टिल एक बच्चे ने मुझे मैसेज नहीं किया। पर कल जय पांडे करके एक लड़का है, ठीक है, जय पांडे करके लड़का स्वामीनाथ स्कूल का वापी का है, एंड थैंक यू सो मच जय, तुम्हारे एक सिंगल मैसेज ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि एकदम हदम पार है। उसका मैसेज क्या था, उसको आपको सुनना चाहिए। उसका मैसेज ये था, उसने कहा था सर आप लगे रहो मैं देख रहा हूँ, सर आप लगे रहो मैं देख रहा हूँ। इससे ज़्यादा मतलब मेरे में मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं थी। उस बच्चे ने इतना बोला, सर आप लगे रहो मैं देख रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी हुई पूछिए मत। स्टिल मैं सुबह तैयार हो के एकदम रेडी हो के भाई वीडियो बनाना है अपने को, मतलब कंसिस्टेंसी वर्क करना है। अगर एक भी बच्चा अगर मेरा वीडियो देख रहा है इस सेक्शन में, वापी, सिलवास, दादरा, इस सेक्शन में अगर एक भी बच्चा देख रहा है, या पूरे इंडिया में अगर एक भी बच्चा अगर मेरा वीडियो देख रहा है, टिल कंटिन्यूसली मेहनत करता रहूँगा, टिल कंटिन्यूसली मेरा वीडियो आता रहेगा। ठीक है ना। कोई भी शिकायत हो ना कि सर ये टॉपिक आपने फास्ट पढ़ा दिया, ये टॉपिक ईजी नहीं समझ में, स्टिल आप मैसेज कीजिए, मैं उसका रिप्लाई पक्का दूंगा बेटा। रिप्लाई देना ही है मुझे, नेक्स्ट डे उसका वीडियो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच जय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रफ कर दूं? चलो, अब हम जाएंगे थोड़ा सा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है बेटा, उस पे समझते हैं क्या है। तो कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसमें समझ लेते हैं। ठीक है, उसमें पहला प्रॉपर्टीज आता है, कार्बन के प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी आता है कैटेनेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा डिफाइन कैटेनेशन, क्या लिख सकते हो? देखो आसान लैंग्वेज में देखो, द कार्बन हैज a unique ability to form a bond with other carbon molecules to give a large molecule, गिविंग राइज है पर चलेगा, टू गिव अ लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कार्बन है वो यूनिक एबिलिटी, कार्बन का एक यूनिक एबिलिटी है टू फॉर्म अ बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम, किसी और कार्बन एटम के साथ मिलकर बॉन्ड बनाए और एक अच्छा सा मॉलिक्यूल हमें बना कर दे। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन की प्रॉपर्टी बोलते हैं। कार्बन हैव अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म अ बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम टू गिविंग राइज अ लार्ज मॉलिक्यूल, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, कॉमा करके लिखो, दिस प्रॉपर्टी is called catenation, इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कैटेनेशन। उसमें पहला है
अब सैचुरेटेड कार्बन क्या होता है या हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन भी लिख सकते हैं, ठीक है। आसान लैंग्वेज में बोलो, जब कार्बन अपने दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में अटैच होता है। डेफिनेशन में क्या लिखोगे, व्हेन कार्बन is attached with single bond is called carbon attached with a single bond is called saturated hydrocarbon या कार्बन बोलो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और यू कैन से कार्बन, ठीक है। इट्स जनरल फॉर्मूला, भाई का एक जनरल फॉर्मूला है तो समझ लेते हैं क्या है। जनरल फॉर्मूला बेटा CnH2n+2, उसमें सर ये n क्या है, देखो कार्बन है C और हाइड्रोजन है हमारे पास, n क्या है, n है बेटा नंबर ऑफ कार्बन, इसी को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है सर। इसका समझ में आया, क्लियर हुआ। एक प्रूफ करके मैं आपको बताता हूँ, लिख लो आप, डेफिनेशन लिखे और फॉर्मूला लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ, ठीक है। टफ करो ये पार्ट, मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, सपोज 5 कार्बन है, कार्बन कितना है बेटा 5 कार्बन जब होगा लाइन में और सिंगल होगा तो हम उसको पेंटेन कहेंगे, उसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। अब समझो इस फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2 था ना बेटा। अब इस n में मैं 5 रख के देखता हूँ, n की जगह पे 5, H 2 × 5 + 2 तो C5, 5 2 = 10 और 10 और 2 कितना होता है, C5H12। मतलब जब कार्बन 5 होगा और सिंगल में अटैच होगा तो हाइड्रोजन टोटल 12 होंगे। इसका कहने का मतलब ये है, देख लेते हैं, चलो ये कार्बन है 1 2 3 4 और ये 5। हमें पता है कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, कार्बन का हाथ कितना होता है, 4 हाथ होता है, याद रख लेना। देखो एक साइड से इधर अटैच हो गया, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड और ये हो गया बेटा चौथा साइड। देखो 1 2 3 और ये हो गया 4। सर चौथा हाइड्रोजन तो आपने लिखा नहीं, अरे बाबू यहाँ बॉन्ड बनाया है ना रे, कैसे लिखिएगा, ठीक है ना। 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, एक इधर और एक इधर, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और इधर क्या हो गया बेटा 4, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये क्या हो गया 4। अब गिनो तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये C5। यहाँ से गिने, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C5H12। मतलब ये प्रूफ हो गया कि भाई जब कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें आप ये फॉर्मूला में अप्लाई कर पाओगे। परफेक्ट। एक और एग्जांपल लो, हाँ सर एक और एग्जांपल लेता हूँ, चलिए ठीक है, रफ करके एक और एग्जांपल लेता हूँ, रफ करो, चलो ठीक है। चलो एक काम करते, 6 कार्बन लेते हैं। फॉर्मूला क्या है आपके पास, मैंने क्या बोला 6 कार्बन, मतलब CnH2n+2। चलो यहाँ पे 6 लिख दो, C6H2 × 6 + 2 तो C6, 6 2 ज़ा बेटा 12 और ये +2, C6 12 और 2 कितना हो गया 14, तब C6H14। अब इसको स्ट्रेट लाइन में बिठा के देखते क्या सच में होता है क्या। कार्बन 1 2 3 4 5 6, कार्बन का हाथ कितना 4, तो एक इधर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये हाइड्रोजन एक इधर आ गया और एक हाइड्रोजन इधर आ गया, 1 2 3 और इधर 4, 1 2 3 और इधर क्या हो गया 4, 1 2 3 और यहाँ पे क्या हो गया 4, 1 2 3 और इधर कितना हो गया 4, 1 2 3 और यहाँ पे कितना हो गया 4। काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6, C6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, C6H14।
C6H40, हैंस प्रूफ LHS इक्वल टू RHS। समझ में आ रहा है? अरे नहीं आएगा तो पूछ लेना गुरु, काहे टेंशन ले रहे हो? ठीक है, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, चिंता नहीं करो लबका। बराबर છે, રફ કરો હવે જઈએ આપણે અનસેચુરેટેડ પર। ठीक है, चलो इसको रफ कर देते हैं भैया, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे। अब अनसैचुरेटेड क्या होता है? अनसैचुरेटेड क्या होता है? आसान लैंग्वेज में लिखो अनसैचुरेटेड में। देखो, व्हेन कार्बन is attached with double or triple bond, is called unsaturated हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बेटा? डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये याद रखना है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखता हूँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक हाथ दो हाथ, 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। जब डबल बॉन्ड होगा उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा बेटा, ये है डबल बॉन्ड का, जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, देखो कार्बन के 4 हाथ, 1 2 3 और इधर हो गया 4, 1 2 3 इधर हो गया 4, तब फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2n-2। क्या बनेगा? CnH2n-2, ये CnH2n और ये हो गया CnH2n-2। परफेक्ट। पानी पी लेता हूँ, हो गया। ले लो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको दोनों का आपको प्रूफ करके बताता हूँ। चलो ठीक है, एक एक करके मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। चलो अब डबल बॉन्ड पे आते हैं। डबल बॉन्ड को थोड़ा प्रूफ करके बताता हूँ कि भाई सच में फॉर्मूला में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। फॉर्मूला क्या है बेटा? CnH2n। ठीक है, सपोज हमने क्वेश्चन ले लिया 4 कार्बन है हमारे पास। ठीक है, 4 कार्बन मतलब कार्बन कितना होना चाहिए? 4, C4। अब इसमें जब अप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा? n के जगह पे क्या रख दूँ? 4, 2 इंटू बेटा 4 मतलब C4 और 4 2 8। मतलब अगर आप 4 कार्बन लोगे और कहीं पर भी डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड कहीं भी लग सकता है, कोई स्पेसिफाई पोजीशन नहीं कि 1 पोजीशन पे 2 पोजीशन पे 3, कहीं भी लगाओगे तो आपका मॉलिक्यूल फॉर्मूला ये बनना चाहिए, C4H8 ही बनना चाहिए। ठीक है, देखते चलो 1 2 3 4, बोलो कहाँ डबल बॉन्ड लगा है? पहले पोजीशन पे। सर पहले पोजीशन पे तो आपको आता है, दूसरे पे लगा के दिखाओ, यहाँ लगा दिया। चलो कार्बन का हाथ कितना है बेटा? 4, एक हाथ इधर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 1 2 3, ये हो गया चौथा, 1 2 3 और एक ऊपर ही लेता हूँ तो आपको आसान रहेगा। ठीक है, 1 2 3 और 4। अब काउंट करो तो 1 2 3 4, ये हो गया C4। H काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या रे मास्टर, ये मस्तेरी है समझ में? तो C4H8 आया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज अब मेरे पास 6 कार्बन है, 6 कार्बन है मतलब C4 की बात, C6 की बात चल रही। अप्लाई करोगे इसमें, क्या अप्लाई करोगे इस फॉर्मूला में? CnH2n, तो C6, 2 इंटू बेटा 6 कर दो, तो C6, 6 2 बेटा 12। मतलब अभी जब 6 कार्बन लाइन में होगा तो 12 होना चाहिए हाइड्रोजन। ठीक है, देखते 1 2 3 4 5 और ये 6, कहाँ डबल बॉन्ड लगाऊं? बोलो, कहीं भी लगा दें? कहीं, चलो कहीं भी लगा देते, चलो यहाँ लगा देते हैं। नहीं मास्टर यहाँ लगाओ, ठीक है लगा दिया। चलो कार्बन का हाथ कितना बेटा? 4, 1 2 3 4, 1 2 3
और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 ऊपर 4, 1 2 3 4, काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 C6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, परफेक्ट। C6H12 C6H12 हो गया। आ रहा है समझ में अच्छे से, ठीक है, परफेक्ट। अब डबल बॉन्ड तो हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट। फिर ट्रिपल बॉन्ड पे जाते हैं एक और। अब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड ये है, कार्बन कार्बन जब क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। जनरल फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, यह है जनरल फॉर्मूला। अब मान लेते हैं हमारे पास 5 कार्बन, इसमें अप्लाई करके देखते हैं। चलो C n की जगह पे 5, 2 × 5 - 2 तो C5, 5 2 = 10 और 10 में से 2 गया, बचेगा कितना भैया, और डिटेल में कराता हूँ। चलो 5 2 = 10 ले लो और 10 में से 2 करो, मतलब C5H8। ये बनना चाहिए आपके पास। जब 5 कार्बन आप लोगे तो आपके पास हाइड्रोजन 8 होना चाहिए, ठीक है। क्लिक कर देखते हैं, चलो कैसे। 5 का 1 2 3 4 5, कहाँ लगाऊँ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ लगा दूँ। चलो यहाँ लगा देता हूँ, एक ऑलरेडी था, ये दूसरा और ये हो गया तीसरा। अब हम लोग हाइड्रोजन काउंट करते हैं। एक इधर हो गया, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। 1 2 3 4, आपको दोनों तरफ देखना है, ठीक है ना। जो बीच वाला कार्बन आएगा उसको दोनों तरफ देखना है आपको। तो अब देखो 1 2 3 4, कहीं भी नहीं लगा सकता। 1 2 3 और ये 4 पूरी तरह से भी भरा पड़ा है। 1 2 ये 3 और ये बेटा 4, एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये हो गया चौथा। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया C5। 1 2 3 4 5 6 7 8, C5H8, C5H8, हैंड्स प्रूफ, परफेक्ट। एक और एग्जांपल लें सर, एक और एग्जांपल लो सर, ठीक है। अब ले लेते हैं 7 कार्बन ले लेते हैं, इस बार कार्बन बढ़ा देते हैं भैया, 7 कार्बन। चलो 7 कार्बन फॉर्मूला में अप्लाई करो, CnH2n-2 C7, 2 × 7 - 2 C7, 7 2 = 14 और 14 में से 2 गया बेटा। रुक जाओ भैया, मास्टर ऐसे मत बताओ, हम समझ में नहीं आता है। 14 - 2 12, मतलब जब 7 कार्बन होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आपके पास C7 और H12 होना चाहिए, ठीक है। करो, करके देखते हैं। इसको रफ करें, रफ करें, रफ करो मास्टर। चलो चलो 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड, मान के चलो यहीं ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब काउंट करो, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, कहीं नहीं बनेगा भैया, सब व्यस्त है। 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और इधर कितना हो गया 4, 1 2 3 और इधर हो गया 4, 1 2 3 और ये 4। काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7, C7 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C7H12, C7H12 प्रूफ आया समझ में, क्लियर हुआ। LHS would be equal to RHS, ठीक है। एक और एग्जांपल लूँ क्या, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो रन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड का। सपोज मेरे पास 4 ही कार्बन है, तो 4 कार्बन में कितना बनेगा। सपोज मैंने C4 की बात की, तो CnH2n-2, C4 2 × 4 - 2
C4, 4 टू ज़ा 8 और 8 में से 2 गया, 4 टू ज़ा 8 माइनस 2 मतलब C4H6 ये बनना चाहिए, C4H6 बनना चाहिए। देखते हैं, चलो 1 2 3 और ये 4, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड बना दो, मान के चलो यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 बेटा ये हो गया 4, 1 2 3 ये हो गया 4, 1 2 ये तीसरा और ये हो गया चौथा, एक इधर ये दूसरा ये तीसरा चौथा, काउंट करो तो 1 2 3 4, कार्बन 4 बार बार, हाइड्रोजन कब एरिवा 1 2 3 4 5 6, 10 हो गया। LHS शुड बी इक्वल टू RHS, ठीक है ना। कोई दिक्कत आया इंट्रोडक्शन के पार्ट में? आज हमने कोवेलेंट पढ़ा, आयोनिक पढ़ा, सैचुरेटेड पढ़ा, अनसैचुरेटेड पढ़ा और कैटेनेशन पढ़ा। तो इंट्रोडक्शन का पार्ट इतना काफ़ी था। अभी नेक्स्ट वाला जो वीडियो में है मैं आपको नॉमेनक्लेचर चालू कर दूंगा। नेक्स्ट वाला जो वीडियो है हमारा पूरा नॉमेनक्लेचर पर ही जाने वाला है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।